अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये हार्वेस्टर मशीन के बारे में। ये 80-50 जो मॉडल है उस हवाले से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ और बाद में हम इंटरव्यू करेंगे, इसके सारी मालूमात लेंगे इसके बारे में कि ये कितने में तकरीबन मिल जाती है और किस तरह के इसके सिस्टम है, बकिया मशीनों से ये कितनी डिफरेंट है और बकिया मशीनों की बनिस्बत इसके रेट में और आम मशीन के रेट में कितना फ़र्क होता है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल मिल जाते हैं, 80-50, 80-60, 80-70, इस तरह मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये मशीन 80-50 के बारे में बात करेंगे। तो ये इसका सिस्टम है, बेल्ट लगे हुए हैं। बाज़ मशीनें होती हैं जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, लेकिन ये बेल्ट वाला सिस्टम है इसका। और ये बैटरी लगी हुई है और कंडीशन आपको मैं पहले दिखा देता हूँ थोड़ी इसके। ये आप कंडीशन देख रहे हैं, ये है जी नीचे से इसकी कंडीशन। ये कंडीशन देखने से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह की मशीन आपको मिल पाएगी। यहाँ से भी इसकी कंडीशन देखते हैं। जी, तो ये आपने यहाँ से इसकी कंडीशन देख ली। मज़ीद ऊपर से इसकी कंडीशन देखेंगे, लेकिन अभी इंटरव्यू पहले कर लेते हैं ताकि मालूमात मिल जाए, फिर उसके बाद ऊपर का रिव्यू भी देखेंगे इसका और कैबिन का भी देखेंगे कि क्या सिस्टम है, इसमें एसी है या कि नहीं है, ये सारा बाद में देखेंगे। ये इसके आगे ये कटर लगा हुआ है तकरीबन 13 फीट का। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ मौजूद हैं फयाज साहब, तो सारी मालूमात लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सब। अच्छा, थोड़ा ऊंची आवाज़ से आपको बोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो मशीन है हार्वेस्टर 80-50 जो आपने बताई, ये कितने सिलेंडर की है? इसका जो इंजन है वो कितने सिलेंडर? 6 सिलेंडर का इंजन होता है इसका। 6 सिलेंडर का इसका इंजन है। और कौन सा इंजन जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है? इंजन इसके 6 सिलेंडर सारे बेस्ट होते हैं। मतलब ये फोर्ड है। अच्छा, फोर्ड ये तकरीबन 60% जो मशीन है ना उन पर फोर्ड ही आएगा। सही। हाँ, ये बताइए। और बाकी फिएट हैं, कुछ सिंगलर मर्सिडीज हैं। ये तीनों किस्मों के इंजन इन पे आते हैं। तो आप ज़्यादा फोर्ड जो है उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं? फोर्ड थोड़ा सस्ता है, अच्छा, खर्चे में भी कम है और ये सही, रिपेयरिंग में भी कम है। और उसके बाद कटर की लंबाई बताइएगा कि जो 80-50 मशीन है इसको कम से कम कितना कटर लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कटर लग सकता है? कितने ये फीट का? 12 फीट का भी लग सकता है, 13 से ज़्यादा नहीं इसको लगाते। ये 13 फीट ही इसका भी बेस्ट है। अभी जो लगा हुआ है ये भी 13 फीट है? ये भी 13 फीट। ये 13 फीट का लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? स्टोरेज जो है ना, गंदम ये वज़न भारी के होते हैं, ये तो 80 मन आ जाती है इसमें तकरीबन। सही। तो जो ये चावल की फसल है मुंजी, वो वज़न में हल्की होती है, वो 45-50 मन के लगभग वो सही भी आ जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मशीन बनी किस कंट्री से है और इसको बनाने वाला कौन है? ये न्यू हॉलैंड कंपनी की बनी हुई है और हॉलैंड की बनी हुई है। सही। स्पैरी वालों की। स्पैरी वालों की। स्पैरी। अच्छा, ये पता चला कि कोई स्पैरी ये औरत का नाम था जिसने ये बनाई है? ये नहीं पता किसका नाम है, ये हॉलैंड वालों को पता किसका नाम। खैर, मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोई स्पैरी औरत थी कि जिसने इसको बनाया शुरू में। अच्छा, उसके बाद ये बताइएगा कि ये जो टायर हैं, हाँ, इसका साइज़ क्या है? ये 18-4-3 आम साइज़ है जी। ये हर जगह से अवेलेबल है। 18-4-30 इसके ये बड़े ट्रैक्टर जो हैं ये उनको भी लग सकता है। सही। बड़े टायर वाला, बड़े ट्रैक्टर वाला जो टायर है वो इसको लग सकता है। 385 वाला, फिएट वाला, और अच्छी कंपनी का लगा लें तो लग जाता है इसको। ये पिछला टायर जो है इसका साइज़ क्या है? ये पिछला ये 1250 का है। 1250। ये भी आम अवेलेबल है, कोई इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सही। हाँ। उसके बाद ये बताइएगा कि ये हाइड्रोलिक है या कि मैकेनिकल? ये मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक हाइड्रो नहीं है, ये गियर है।
सही। गियर वाली है, मैकेनिकल है। हाइड्रोलिक और मैकेनिकल में क्या फ़र्क होता है? हाइड्रोलिक जो है ना वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है कि वो चलाने में महंगी पड़ती है। पहले जो मेरे पास थी वो हाइड्रोलिक ही थी, तो उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो हाइड्रो सिस्टम में सारा वो तेल की बहुत ज़्यादा खपत करती है इसकी निस्बत। यानी ये जहाँ पे ये बेल्ट वगैरह लगे हुए हैं, ये आप दिखा रहे थे, ये इसका ग्राउंड स्पीड है। ये बेल्ट की जगह उसमें वो ज़्यादा पाइप्स वगैरह लगे होते हैं। हाइड्रोलिक ये इसकी बेल्ट की, जहाँ ये बेल्ट लगा ना उसका इधर एक हाइड्रो मोटर है, एक इधर हाइड्रो मोटर है, वो मोबिलाइल पे चलती है सारी। सही। सिर्फ ये सिस्टम है इसका फर्क। अच्छा ये बताइएगा कि ये एसी इसमें है या कि नहीं? नहीं, अभी एसी इसमें काट दिया हुआ है वैसे सिस्टम इसका सारा मौजूद है। सिस्टम मौजूद है, अगर कोई लगाना चाहे लगा सकता है इससे भी। वैसे अभी पंखे वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, पंखे ब्लोअर सिस्टम है, ब्लोअर में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाहर से फ्रेश फिल्टर हवा अंदर जाती है। सही। कुछ नहीं होता। तो वो मट्टी वगैरह नहीं जाती अंदर? क्या नहीं, फिल्टर लगा हुआ। अच्छा, फिल्टर लगा हुआ, साफ करना पड़ता है। सही। ये बताइएगा कि ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल 85-86 है। सही। इसके कागज़ के ऊपर जो है वो 86 है, और ये जो इसके लिखा हुआ है इसके ऊपर वो 85 का लास्ट है। 85 मॉडल। वैसे आप क्या समझते हैं कि कौन से मॉडल ज़्यादा बेस्ट हैं? मॉडल हमारे जो तजर्बे में बात है वो यही है कि ये जो 84 मॉडल से ऊपर है ना, ये इनको कहते हैं हम सिंगल चेसी डबल चेसी। ये इससे 85 से 84 से ऊपर वाले जो इतने मॉडल हैं 85, 86, 87, 88 सब ये डबल चेसी में आ गए। इनको आके इधर रिपेयर दोबारा नहीं करना पड़ता। जो हमारे फील्ड में कामयाब हो जाती हैं ये। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया है कि जो 80-60 मशीन है उसका एक्सल टूट जाता है, तो क्या ये प्रॉब्लम इस मशीन में भी है या कि नहीं? इसमें ये नहीं है प्रॉब्लम। ये 80-60 में है कि वो वज़न ज़्यादा है, उसका कैपेसिटी, उसके टायर ज़्यादा बड़े हैं और हिस्सा सेम एक ही है सबका। सही। इसलिए इसके हल्के वज़न में ये नहीं टूटता इसका एक्सल। ये बताइएगा कि घंटे में ये कितनी कटाई कर सकती है? ये घंटे में 3 एकड़ जो है ना आराम सुकून से गंदम के काट सकती है, और अगर चावल की फसल हो तो वो 2 काटे जाते हैं। चावल की कम काटे जाते हैं? कम काटे जाते हैं, 2 या 3। आधा घंटा ले जाती है? आधा घंटा ले जाएगा। इसकी क्या वजह है कि चावल पे ज़्यादा टाइम लेती है और गंदम पे कम? चावल मुश्किल है गंदम से, सख्त है। यानी इस हिसाब से आप कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में ये गंदम का एक 20 में आराम से। अच्छा, 20 मिनट में आराम से अगर एक फील्ड इकट्ठा हो ना, प्लाट हो, तो ये 15 मिनट में आ जाता है एक एकड़। सही। अच्छा ये बताइएगा कि कितने लीटर जो है ये खपत करती है ऑयल 1 एकड़ में? ये एवरेज हमने निकाली होती है, तकरीबन 4 से 5 लीटर तक आती है, इससे ज़्यादा नहीं कभी है गंदम की। 4 से 5 लीटर एवरेज। उसमें हमारा सफ़र भी होता है, आने जाने का भी होता है सारा। जितना हम टोटल इसमें डालते हैं, टोटल कटाई करते हैं, उस पर कन्वर्ट करते हैं, यही एवरेज आती है। यानी 4 से 5 लीटर? 4 से 5, 4.5-5। ये कितने का हो गया तकरीबन? ये तकरीबन 5 लीटर। अब तो 650 का हो गया। वैसे जब कटाई थी तो उस वक्त पूरे 500 का ही था, 600 का था। अच्छा, 650 का तकरीबन ऑयल हो गया। इसके अलावा वो इसमें मोबिलाइल इस्तेमाल होता है? मोबिलाइल वो हम 100 एकड़ के बाद इसका चेंज करते हैं। सही। ये बताइएगा कि मोबिलाइल जो आप 100 एकड़ के बाद इस्तेमाल करते हैं तो कितने लीटर मोबिलाइल डालना पड़ता है? ये 16 लीटर इसकी कैपेसिटी है। 16 इसमें पड़ता है, 16 डालने बाद में आपने 16 ही डाल। 16 लीटर मोबिलाइल तकरीबन कितने का आ जाता है? तकरीबन 8,500 का आ जाता है। 8,500 रुपये का 16 लीटर आ जाता है। ठीक हो गया। ये पर एकड़ खर्चा तकरीबन कितना बन जाता है इस हिसाब से अगर देखा जाए? पर एकड़ इस हिसाब से अगर देखें तो 8-900। लेकिन ड्राइवर का अलग पड़ना? वो अलग है ना। अच्छा ये बताइएगा कि ड्राइवर को आप पर एकड़ के हिसाब से देते हैं या कि उससे इकट्ठा कोई ठेका वगैरह होता है? नहीं, ये ठेका सीज़न का होता है। सही। जो शॉर्ट सीज़न है हमारे इधर अपने गांव में रह के हम लगा लें, या इधर कहीं दूर ना जाएं, सिंध कंट्री में दूसरे इलाकों में दूर में ना जाएं, तो फिर तो ये हमारे तकरीबन 1.5 लाख में दोनों अमला जो है ना वो क्लियर हो जाता है। और अगर दोनों अमला उसमें एक ड्राइवर हो गया, एक ड्राइवर एक उसके साथ हेल्पर होता है, दोनों सही दोनों चला सकते हैं। उन दोनों को आप 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख रुपए, जिसमें उन्होंने ये सीजन भी लगाना है और उससे पहले रिपेयरिंग भी उन्होंने करनी है। सही, यही उसमें। और जो ज़्यादा बड़ा सीज़न लगाते हैं उनका कितने दिन का सीज़न लगता है तकरीबन? वो जो सिंध वाली साइड से शुरू होते हैं वो हमसे तकरीबन 20-25 दिन ज़्यादा लगाते हैं। सही। आप अगर यहीं पे इसी इलाके में रह के लगाएं तो कितने दिन का ये सीज़न लग जाता है आपका? इधर हमारा
20-25 दिन का 25 दिन का लग जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पे रह के तकरीबन कितने एकड़ एक सीज़न में काट लेते हैं? हम इधर 600 एकड़ आराम से कर लेते हैं। 600 एकड़ अगर आप दूसरे इलाकों में ना भी जाएं तो फिर भी 600 एकड़ आप कर लेते हैं। तो अब ज़रा बात कर ली जाए कि 600 एकड़ पे आपका जो खर्चा आना है तकरीबन 1.5 लाख तो आपने बताया ड्राइवर और हेल्पर को चला गया। उसके अलावा जो आपका डीजल का खर्चा है और ये मोबाइल का है, ये सारा मिला के कितना खर्चा हो जाएगा? ये तकरीबन हमारा जितने काम करते हैं ना, उससे हाफ तक हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं। सही। अच्छा कॉल आ गई थी आपकी। अच्छा ये अगर वैसे हम बात करें जैसे 1.5 लाख आपने वो तो बता दिया, तो इसमें आपको कोई स्पेसिफिक आपको पता तो होगा ना कि इतना खर्चा हो गया हमारा तकरीबन 600 एकड़ पे कितने लाख? में लिखा होता है हमारा सारा। अच्छा। लिखा होता है, रिटर्न होता है, कोई चीज़ कोई अंदाज़ा तो होगा? तकरीबन 6-7 लाख होता है सारा मिला के, यानी वो दूसरा भी मिला के, ड्राइवर का भी, डीजल भी और बकिया भी सारा मिला के। तो जो 600 एकड़ है उसकी आपको टोटल कटाई कितनी मिल जाती है? 15 लाख मिल जाती है। 15 लाख मिल जाती है, जिसमें से 6-7 लाख रुपए आपका खर्चा निकल जाता है और दीगर मेंटेनेंस वगैरह निकाल के यानी हाफ तकरीबन बच जाता है। हाफ तकरीबन बच जाता है 7-8 लाख रुपया। हाँ जी, इतना यानी एक सीज़न में गंदम बचा सकेंगे। उसके अलावा जो चावल की काश्त होती है, चावल की जब आप कटाई करते हैं तो उसमें भी आपको इतना ही बचता है या कि उसमें से कम बचता है? चावल का इधर हमारे शॉर्ट सीज़न है ना, इसलिए अगर लंबा सीज़न लगाएं तो वो तो इतना ही हो जाता है। सही। दूसरे इलाकों में चले जाएं, ज़्यादा देर चलाएं, और जो इधर हमारा अपना लोकल है तो ये तो हमारा 1 माह का काम होता है ना बस। सही। उसमें थोड़े कम बचते हैं। कितने बच जाते हैं तकरीबन? उसमें भी तकरीबन 4-5 निकल जाता है। यानी आपको गंदम में से 7 लाख बच गया और 4-5 इसमें से बच जाता है, यानी 11 या 12 लाख रुपया आपको ये सालाना बच सकता है अगर आप सरसों और वो शटाला वगैरह ना करें। अगर कोई शटाला वगैरह भी करे और सरसों करे तो वो फिर ज़्यादा भी इससे अर्न कर सकता है। ठीक हो गया। अब ये बताइएगा कि ये मशीन कितने सीज़न चल सकती है? ये लॉन्ग लाइफ मशीन है। ये इधर पाकिस्तान में भी आके बड़ी बड़ी देर तक चलती हैं। तो ये जो न्यू मॉडल हैं, ये अगर कोई 4-5 साल चला के फिर सेल करना चाहता है तो कितनी रकम उसकी टूटेगी तकरीबन इसमें से, या उसी रेट पे तकरीबन निकल जाएगी? नहीं, जो पहले लोगों ने लिए हैं ये जो डॉलर के रेट पे चलती है, अब डॉलर बढ़ गया तो इसकी कीमत, और उस हिसाब से डॉलर बढ़ जाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। कम होने के चांस इतने नहीं होते। सही हो। अगर उसकी कंडीशन सही रखें तो ये कम नहीं होती। 1-2 लाख। अगर इसकी कीमत की बात कर ली जाए, जैसे ये 80-50 है, वैसे तो दूसरों के मैंने रेट सुने हैं वो कोई 40 लाख 50-60 लाख बता रहा है, लेकिन ये 80-50 कुछ सस्ती होगी। तो तकरीबन इस कंडीशन में कितने की ये मशीन हो सकती है? ये तकरीबन 20 लाख की इस कंडीशन में मिल सकती है जी। 20 लाख रुपए में मिल सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा। और इसमें ये बताइएगा कि इसकी सेफ्टी क्या है, यानी एहतियाती तदाबीर इसकी क्या हो सकती हैं कि किस चीज़ का लिहाज रखा जाए? ये मजबूत मशीनरी है, इतनी नाजुक नहीं है कि ये वैसे अगर गराज हो जाए किसी का तो बहुत अच्छी बात है। बस सही सेफ्टी वाली ऐसी, बाकी तो ये फील्ड में चलना है, सबका काम ही फील्ड में है। सही। तो इसमें ये है कि जब सीज़न के लिए निकलना है तो उससे पहले कितने दिन पहले आप जो है इसकी वर्किंग शुरू कर देते हैं? इसको कोई ग्रीसिंग वगैरह देने होते हैं? 20-25 दिन पहले हम इसको सारी सफाई करते हैं, इसकी खोल के हर चीज़ को हम चेक करते हैं, जो कमज़ोर हो उसको नया डालते हैं। स्पेयर पार्ट इधर इसका आसानी से मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी। तो बड़ी जब आप फारिग होते हैं सीज़न से, उसके बाद भी दोबारा ये खोलते हैं या वैसे ही खड़ी? नहीं, वैसे ही खड़ी होती है। जब ये रिव्यू स्टार्ट करना है ना सीज़न, उससे 20-25 दिन पहले बस हमने सफाई करनी है। वो काम वो ड्राइवर और हेल्पर को ही करते हैं, जिनको आपने 1.5 लाख देना है सीज़न का। ठीक हो गया। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर मशीन हासिल करना चाहे तो वो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी मालूमात कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो जी फ्रेंड्स, अभी ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि पहले वादा किया था। तो ये अभी केबन देख रहे हैं आप इसका,
आपको ये वाला मॉडल चाहिए हो या दूसरा मॉडल चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। ये मशीन आपको तकरीबन 20 लाख रुपए तक फाइनल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको राइस प्लांटर चाहिए हो, यानी चावल की पनीरी लगाने वाली मशीन है, तो उस हवाले से भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर लीजिएगा। तो ये है जी अंदर की कंडीशन। इसमें एसी तो नहीं है, एसी है सही लेकिन उसके कनेक्शन अभी चालू नहीं है। ये पंखा लगा हुआ है बाहर कैफ। अभी ये छत का मंजर देख लेते हैं और इंजन की सिचुएशन देख लेते हैं। तो जी ये है जी इसका इंजन। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।